अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी, एक सऊदी अरब के हवाले से और दो से तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट यूएई के हवाले से हैं, वर्क वीज़ा के हवाले से और विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से वही रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिन लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने कल 23 सितंबर थी, तो कल हमें उम्मीद थी कि सऊदी अरब कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट्स के बारे में बताएगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स कब तक खुल जाएंगी। तो फ़िलहाल उन्होंने कल 23 सितंबर को जो लोग पाकिस्तान आए हुए थे, जिनके इकामे और छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी पाकिस्तान आने की वजह से, फ़्लाइट बंदिश की वजह से, उनके इकामे और छुट्टी 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिए हैं। पहले इन्होंने ऐलान किया था लेकिन कल से इन्होंने सिस्टम में भी इस चीज़ को ऐड कर दिया है। तो इसलिए जो दोस्त वाया दुबई या वाया किसी और कंट्री के जाना चाह रहे थे लेकिन उनका सिस्टम में उनकी छुट्टी कम आ रही थी, तो इसलिए उनके वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी वीज़ा अप्लाई करने में, तो उनकी छुट्टी सिस्टम में बढ़ गई है। अब वो वाया दुबई या किसी और कंट्री से ईज़िली एंटर हो सकते हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरब ने अभी तक डायरेक्ट फ़्लाइट्स का ऐलान नहीं किया लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह करीब इसका भी ऐलान हो जाएगा। अक्टूबर में ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग पाकिस्तान में आके फंसे हुए हैं हमारे सऊदी अरब से दोस्त, क्योंकि सऊदी अरब वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है। 25 से 30 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, जिनकी तादाद अभी कम होकर तकरीबन 15 लाख रह चुकी है। तो वो लोग, बहुत से लोग पाकिस्तान में वेट कर रहे थे सऊदी फ़्लाइट्स ओपन होने का, अभी तक उस हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन आप लोग वाया दुबई, एक सस्ता पैकेज बन रहा है, वाया दुबई इजीली जा सकते हैं। छुट्टी आपकी बढ़ चुकी है। दुबई में 14 दिन स्टे करें विज़िट वीज़ा, चूँकि यूएई ने खोल दिया हुआ है सारी एजेस का, तो आप लोग दुबई में 14 दिन स्टे करके घूम फिर के तो फिर आप सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन है फ़िलहाल। दूसरा आते हैं यूएई की तरफ। यूएई से कुछ खबरें आ रही हैं अच्छी। एक तो ये था कि इन्वेस्टर वीज़ा, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद के वहाँ पे 3 साल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए पहले 10 लाख दिरहम की अमाउंट होती थी कि अगर आप 10 लाख दिरहम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, या फिर आपको वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आप इसके रिलेटेड इतनी इक्वल ख़रीदते हैं तो आपको 3 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। तो कल से यूएई की गवर्नमेंट ने ये 10 लाख की दिरहम वाली अमाउंट जो है कम करके 7.5 लाख दिरहम कर दिया है। अगर आपके पास 7.5 लाख दिरहम है तो आप 3 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा यूएई का आसानी से ले सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा चीज़ वर्क वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा 25% अभी निकल रहा है, बाकी वर्क वीज़ा जो है अभी निकल के पाकिस्तान में नहीं आ रहा। आपको वहाँ पे विज़िट पे जाके अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जॉब्स वहाँ पे काफ़ी सारी आ रही हैं, निकल भी रही हैं, और कंपनीज जो है अपनी एम्प्लॉय से रब्ता कर रही हैं और उन्हें कह रही हैं कि हम आपको टिकट भी देते हैं, आप लोग विज़िट वीज़ा लेके यूएई आ जाएं, और वहाँ से फिर अपने उसमें विज़िट टू वर्क कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा दुबई ने कुछ प्लेसेस में जो है वो मास्क की कंडीशन ख़त्म कर दी है। इसका मतलब ये है कि यूएई में रिलैक्सेशंस होने जा रही हैं मज़ीद भी आगे कोरोना को लेके, जिसमें सबसे बड़ी रिलैक्सेशंस हमें जो नज़र आएगी वो आएगी रैपिड पीसीआर टेस्ट की। हो सकता है कि अक्टूबर मिड में या उसके बाद कोरोना पीसीआर, जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है जो एयरपोर्ट पे होता है, यहाँ पे भी होता है और दुबई में भी होता है, उसकी हो सकता है कि कंडीशन जो है ये ख़त्म हो जाए, और जो 48 घंटे पहले वाला पीसीआर टेस्ट है इसको वो टाइम बढ़ा के 72 घंटे में कन्वर्ट कर दें। एक तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, जो जिन लोगों के यूएई के दुबई के अलावा बाकी स्टेट्स के वीज़ा एक्सपायर हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि वीज़ा एक्सटेंड हो जाएंगे या एंट्री परमिट निकल आएगा, तो उनको अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विज़िट वीज़ा पे जाके अपना वीज़ा वहाँ पे एक्सटेंड करवा सकते हैं। बहुत से दोस्त वेट कर रहे थे कि वर्क परमिट निकल आएगा या एंट्री परमिट निकल आएगा तो या हमारे वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे तो हम यहाँ पे ही टिकट लेके चले जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जो लोग कह रहे हैं कि जी हमारा वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया लेकिन सिस्टम में शो हो रहा है कैंसल्ड नहीं है अभी तक, तो हमारा विज़िट वीज़ा कैसे निकलेगा। तो हमने पिछले दिनों विज़िट वीज़े जमा करवाए थे ऐसे केसेस के भी, लेकिन वो वीज़े अप्रूव्ड हो चुके हैं।
आप लोग अपना विज़िट वीज़ा लेके जा सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके अलावा अबू धाबी में से जो वीज़े निकल रहे थे जिनके ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही थी कि जी आप पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी को रब्ता करें, वहाँ से आपका वीज़ा कंफर्म होगा, वो रिस्ट्रिक्शन जो है ख़त्म कर दी गई है। और उसके अगेंस्ट जो यूएई अबू धाबी का जो विज़िट वीज़ा है उसकी फ़ीस आलमोस्ट डबल हो गई है। जो वीज़ा दुबई में मिलता है आपको 450-500 दिरहम का, वो अबू धाबी में 800 दिरहम का मिल रहा है 30 डेज़ का। और जो 90 डेज़ का वीज़ा यहाँ पे दुबई में मिल जाता है आपको 900 दिरहम का, 950 दिरहम का या 850 दिरहम का, वो आपको अबू धाबी में 1400 से 1500 दिरहम का मिलेगा। यानी कि वो आपको वीज़ा कंप्लीट देंगे अब, और वो जो हाफ वीज़ा दे रहे थे उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन पैसे उसके जो है वो आपसे वो डबल चार्ज करेंगे अबू धाबी का। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि आप दुबई में ही अप्लाई करें वीज़ा, अबू धाबी की कोशिश फ़िलहाल ना करें, क्योंकि उसमें एक तो चांसेस हैं कि वो रेड स्टेटस आ जाएगा, और दूसरा ये है कि वीज़ा भी काफ़ी महंगा आ रहा है अबू धाबी का के हवाले से। तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो दुबई विज़िट वीज़ा की ट्रैवलिंग के हवाले से हैं कि जी दुबई विज़िट वीज़ा में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए, और ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड और एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में चाहिए होती है, साथ आपका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने एक वैक्सीन लगवा रखी है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा आने के बाद अपनी दूसरी वैक्सीन लगवाएं और ट्रैवल करें। 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर के बाद आप बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ट्रैवल नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कंसाइनो लगा रखी है या वो अनअप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी है तो आप बूस्टर डोज लगवा के ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपकी वीज़ा कॉपी होनी चाहिए, वीज़ा ओके टू बोर्ड लाजमी हुआ हो। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए कि आपके पास कोई होटल बुकिंग मौजूद है या आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, उस दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एमिरेट्स आईडी और उसकी पासपोर्ट कापी आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें मेन है। बाकी 48 घंटे पहले आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है और रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट पे होगा। ये उन लोगों के लिए है जो दुबई या अबू धाबी जा रहे हैं। अगर आप शारजा ट्रैवल कर रहे हैं एयर अरेबिया से या किसी और एयरलाइन से, तो शारजा के लिए ये होता है कि आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। एक उनका ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसको आप फिल कर देते हैं। उस फॉर्म में आपकी पासपोर्ट कापी, आपकी वीज़ा कापी और आपका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ये अटैच होता है। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो वो भी अटैच होता है। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो जस्ट विजिट वीज़ा अटैच होता है, और आपकी पासपोर्ट कापी और आपका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें अपलोड होती हैं और आपका वो उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मेन चीज़ें हैं ट्रैवलिंग के लिए विजिट वीज़ा के ऊपर। और काफ़ी सारे लोग बेड स्पेस के बारे में पूछ रहे हैं कि जी बेड स्पेस जो है वो कितनी मिलेगी, कितनी अमाउंट में मिलेगी। ये तकरीबन 450 से 500 दिरहम के दरमियान मिल जाती है अच्छी बेड स्पेस वाईफाई के साथ, और तकरीबन 300 से 400 दिरहम आपका लगता है पाकिस्तानी फूड के ऊपर अगर आप 2 टाइम या 3 टाइम खाना खाते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं कि जी हम विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, हमारे वर्क के लिए आप कोशिश करें, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो जिन कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, बहुत से दोस्त हमारे साथ राब्ते में हमारा ये चैनल देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स डाल दिया करें। डिटेल थोड़ी तफसील लिखा करें, अपनी नाम लिखा करें, अपना फ़ोन नंबर लिख दिया करें, साथ में अपना एड्रेस लिख दिया करें कि सिटी से हैं आप और आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन सा हुनर है। ये चीज़ें आप लिख दिया करें ताकि आपके साथ रब्ता करने में आसानी हो, क्योंकि आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर हमें आपके साथ रब्ता करना पड़े तो आपका फ़ोन नंबर या व्हाट्सअप नंबर लाजमी लिखा हुआ हो, तो फिर आपसे रब्ता करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये मेन क्वेश्चंस जो थे वो पूछे जा रहे थे कि हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है, और लोग परसेंटेज पूछ रहे हैं कि जी 35 साल से कम का जो वीज़ा है विज़िट वीज़ा वो यूएई में दुबई में अप्लाई करना चाहिए या अबू धाबी में, वो आप दुबई में अप्लाई करें। दुबई में भी 90% वीज़े निकल रहे हैं। अगर आपका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपका कोई पुराना रिकॉर्ड है तो पहले रिकॉर्ड को चेक कराएं, उसे क्लियर करवाएं, उसके बाद फिर अपना विज़िट वीज़ा आप अप्लाई करें। जो लोग वहाँ पे ओवर स्टे हो के पाकिस्तान में आए हुए हैं, फ़ाइन पे करके आए हुए हैं, अगर आपका फ़ाइन टोटली पेड है तो फिर आप दोबारा विज़िट पे जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से एब्सकॉन्ड हो गए थे, विज़िट वीज़ा पे गए थे और एब्सकॉन्ड हो गए और वहाँ से भाग गए,
और उसके बाद फिर वो आउट पास पे पाकिस्तान आए हैं। आप लोग दोबारा यूएई में एंटर नहीं हो सकते। अगर एंटर होना चाहते हैं तो एक वकील करें यूएई में, जो वहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि जी मैं एब्सकॉन्डर था तो मैं दोबारा यूएई आना चाहता हूँ। वो वकील फिर आपका केस पुट अप करेगा और आपको वहाँ से मुआफ़ी, जिसे आम मुआफ़ी कहते हैं, एमनेस्टी लेके देगा, फिर आप लोग ट्रैवल कर सकते थे। ये है आज की अपडेट यूएई और सऊदी अरब के हवाले से। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। व्हाट्सएप के ऊपर कोशिश किया करें, टेक्स्ट मैसेजेस लिखा करें। आप ऑडियो मैसेजेस भेज देते हैं, ऑडियो मैसेजेस सुनना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। टेक्स्ट मैसेज पढ़ के रिप्लाई करना आसान होता है और फिर याद भी रहता है कि आपने कौन सी बात कब पूछी थी। तो तमाम दोस्त जो हमारे ऊपर बग़ैर हमसे मिले, बग़ैर हमको समझे, हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे कोहाट में, एबटाबाद में, मर्दान में, मानसहरा में, केपीके से बहुत से दोस्त हम पे ट्रस्ट करके हमें पेमेंट्स भी भेज रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज रहे हैं। हम उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। और स्पेशली कराची वाले भी जो हमारे दोस्त हैं वो भी हमें कह रहे हैं कि कराची में भी ऑफ़िस खोलें। अभी फ़िलहाल ऐसी पोजीशन नहीं है, इंशाल्लाह अनकरीब हम जल्द कराची में ऑफ़िस भी बनाएंगे। और कराची वाले दोस्त भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के वीज़े अप्लाई करवा रहे हैं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप हम पे ट्रस्ट करते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपके इस स्टैंडर्ड पे और आपके इस ट्रस्ट पे पूरा उतरने की। और हमारी बहनों का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया जो हमारे हम पे ट्रस्ट करके हमें डॉक्यूमेंट्स भेजती हैं और अपने वीज़े प्रोसेस करवा रही हैं। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।